हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन सामग्री, जिसे जितिया व्रत नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत सभी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए, साथ में उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए यह व्रत करती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। उस दिन जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है, साथ में चील सियार की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि चील सियार ने ही सबसे पहले जीवित पुत्रिका का व्रत किया था और जीमूत वाहन ने एक सर्प के बच्चे को अपने प्राणों का बलिदान करके बचाया था। इसलिए आज के दिन जीमूत वाहन की पूजा की जाती है, ताकि वो हमारे बच्चों की भी रक्षा करें। इसके बाद हमने पूजा करने के लिए एक पटला ले लिया है। आप चौकी भी ले सकते हैं बड़ी सी, और नहीं तो आप इस तरह के छोटे पटे पर भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा लिया है और एक पीला कपड़ा लिया है। आप लाल या पीला एक तरह का भी ले सकते हैं। अब हमने पूजा करने के लिए यहाँ पर रोली ली है, पीला चंदन ले लेंगे। इसके साथ में हम अक्षत भी ले लेंगे। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी ली है भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है पूजा करने के लिए तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी को भगवान गणेश का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भगवान गणेश के लिए और जीमूत वाहन जी के लिए एक एक जनेऊ लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर दीपक लिया है चौकी पर भगवान के सामने प्रज्वलित करने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर इत्र लिया है सभी भगवान को अर्पित करने के लिए। मौली ले लेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा ले लेंगे सभी भगवान को अर्पित करने के लिए। दक्षिणा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सुपारी ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान गणेश का रूप मान करके इसकी पूजा करेंगे। अब हमने यहाँ पर कपूर लिया है। अगर आप कपूर आरती करना चाहते हैं तो आप कपूर ले लीजिए। हवन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कपूर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हमने भींगे हुए काले चने लिए हैं, जिसकी जितिया की पूजा में आवश्यकता पड़ती है। ये हम सभी भगवान को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं। अब हमने यहाँ पर जितिया का धागा बनाया हुआ है। हमारी जितनी संतानें होती हैं उतने ही हम ये जितिया के धागे लेते हैं, तो आप ये अवश्य ले लें। और इसको हम पूजा के बाद गले में पहनते हैं। जितिया का धागा आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये मैंने घर पर ही बनाया है। अब हम कलश स्थापना करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर कलश लिया है। आप तांबे का, मिट्टी का या फिर पीतल का ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ अनाज लिया है यहाँ पर, जिसको हम कलश स्थापना में यूज करेंगे। साथ में भगवान को भी आसन देंगे। इसके साथ ही कलश के मुख पर भी कुछ अनाज रखा जाता है, तो उसके लिए हम थोड़े से ज्यादा सी मात्रा में अनाज ले लेंगे। इसके साथ ही हमें कलश स्थापना करने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का की आवश्यकता पड़ती है, तो आप वो ले लेंगे। और गंगा जल ले लें, शुद्ध जल ले लें। इसके बाद चूंकि हम दीप कलश की स्थापना करेंगे तो हमें एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही हमें पंचपल्लव की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, और नहीं मिलते हैं तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भगवान की चौकी पर रखने के लिए एक लोटा जल लिया है। भगवान की चौकी पर जल जरूर रखा जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर भोग में अर्पित करने के लिए मीठे पूरे बनाए हैं। आप मीठी पूड़ी भी बना सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जो भी भोग बनता है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने भोग में अर्पित करने के लिए कुछ फल लिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर बच्चों के नए टॉयस लिए हैं, जो कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा में रखे जाते हैं, क्योंकि ये पूजा हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, टॉयस नहीं है, तो आप अपने बच्चों के बुक्स या फिर नोटबुक्स भी इस पूजा में रख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पान के पत्ते लिए हैं, क्योंकि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा में जीमूत वाहन जी और चील सियार को तोरई के पत्ते का आसन दिया जाता है। लेकिन तोरई के पत्ते किसी कारणवश नहीं मिलते हैं तो आप पान के पत्ते का भी आसन दे सकते हैं। यहाँ पर हमने पुष्पमाला ली है, पुष्प लिए हैं, धूप घास लिए भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं आप वो इस पूजा में शामिल कर सकते हैं। और अंत में हमने यहाँ पर जीवित पुत्रिका व्रत की कथा की पुस्तक ली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद।